वेलकम टू आवर ग्रुप स्टडी पॉइंट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी, जिसमें हम लोग 250 क्वेश्चंस की थी, जिसमें 50 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो अगले 50 क्वेश्चंस हैं उनका पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार हैं, और पहले के क्वेश्चन पढ़ने के लिए सीरीज़ 1 ज़रूर देखें, बहुत हेल्प करेगी आपको एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि टेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। सितंबर या अक्टूबर में आपको फॉर्म डालने को मिल जाएंगे, इसलिए पढ़ते रहिए। और आज की जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम सीखता है? तो जो कोई भी बालक होता है उसके अंदर जो सामाजिकरण की भावना आती है वो कहाँ से आती है? सबसे पहले आती खेल के मैदान से, क्योंकि कोई भी बालक 3 से 5 वर्ष की अवस्था में खेलना प्रारंभ कर देता है। खेल तो वैसे भी खेलता रहता है, लेकिन 3 से 5 बाहर भी जाने लगता है, इसके बाद वो कंटिन्यू बाहर भी खेलता रहता है। तो इसलिए कहाँ से सीखता है? खेल के मैदान में। और खेल के मैदान में उसमें कौन सी गुण आते हैं? वो है आपस में सहयोग करना। तो टीम वाले कुछ खेल होते हैं जिसमें टीम वर्क होता है, तो उनके अंदर एक सहयोग की भावना आती है। अपने क्रोध पर संयम करना। तो जो क्रोध होता है, हार या जीत होती है, इस बात को वो अपने आराम से एडजस्ट हो जाते हैं कि हार रहे या जीत हो रहे, उनके अंदर जो भी क्रोध की भावना है उस पर वो लोग संयम करना सीख लेते हैं। त्याग करना, अपनी टीम के लिए त्याग की भावना भी खेल के मैदान से ही आती है। तो बालक में सामाजिकरण का नियम स्वयं कहाँ सीखता है? स्वयं से वो खेल के मैदान में सीखता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो बालक जो होता है वो सोचना तो बहुत पहले से ही प्रारंभ कर देता है, सोच से ही वो जो चाहता बन जाता है। क्योंकि वाटसन ने कहा था, आप मुझे बालक दो, मैं जो चाहूँगा बना दूँगा। तो ये सोच थी इनकी। लेकिन जो बालक स्वयं, उसके अंदर निगेटिविटी आ जाती है, वो किस अवस्था में आती है? किशोर अवस्था। और कहा भी गया जो किशोरावस्था है वो तूफान और तनाव की अवस्था होती है। तो इसी में बालक के अंदर बहुत से संवेग जन्म लेते हैं। तो नकारात्मकता किशोरावस्था से आनी प्रारंभ हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो जो आपका क्षेत्र सिद्धांत है वो किसने दिया है? कर्ट लेविन ने। किसने दिया है? कर्ट लेविन ने। और कर्ट लेविन जो मनोवैज्ञानिक थे, ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? क्षेत्र सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका, गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानों के समूह को कहते हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। इन वैज्ञानिकों में कौन कौन से शामिल हैं? कोहलर, वर्दीमर और कोफका। कौन से मनोवैज्ञानिक है? कोहलर, वर्दीमर और कोफका। ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कर्ट लेविन जो थे ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। किस संप्रदाय के थे? संज्ञानवादी। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञानक सिद्धांत और बाल दिशा मनोविज्ञान। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? कर्ट लेविन ने, जो किस विधा के थे? संज्ञानवादी विधा के थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का क्या अर्थ है? तो जो कर्ट लेविन थे उन्होंने कौन सा दिया? क्षेत्र सिद्धांत। तो उनके क्षेत्र में जो क्षेत्र दिया है सिद्धांत में, उसका क्या अर्थ है? तो जो वो क्षेत्र है वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से उसका संबंध है। सबसे पहले शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। तो ये कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत यही था। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो जो अधिगम होता है, अधिगम मतलब लर्निंग, जो हम सीखते हैं वही क्या है? अधिगम। अधिगम का जो श्रेणी क्रम सिद्धांत था वो रॉबर्ट गेने ने दिया। किसने? रॉबर्ट गेने। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो इन्होंने दिया श्रेणी क्रम सिद्धांत, और ये संज्ञानवादी के थे। किसके थे? संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक। अगला क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो छोटा बच्चा होता है इसके मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन? तो शिशु का 350 ग्राम और वयस्क का 1400 ग्राम।
तो शिशु का जो मस्तिष्क का वजन है 350 ग्राम और वयस्क व्यक्ति का 1400 ग्राम होता है। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 कितनी होती है? 20। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? ये तो सभी जानते हैं, मनुष्य एक कैसा प्राणी है? सामाजिक, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं और समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है अरस्तु ने दी थी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था से? तो बालक में जो सामाजिकरण का प्रारंभ है वो शैशवावस्था से होने लगता है। बालक में सामाजिकरण का किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो सामाजिकरण प्रारंभ होता है शैशवावस्था में और पूर्ण होता है किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक में गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को। गिरोह मतलब टोली, वो एक समूह में रहने लगता है कि अपने गिरोह के लिए वो ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके अंदर मतलब हर चीज़ की बात आ जाती है। अपने गिरोह के प्रति वो एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम करते हैं। किस अवस्था से? बाल्यावस्था से। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में आती है? तो जो निगेटिविटी होती है किसी बालक में वो किशोरावस्था से आने लगती है। और जो सामाजिक विकास है वो शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर ने दिया। किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर। अगला क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत था वो एरिक्सन महोदय ने दिया। किसने? एरिक्सन महोदय ने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? तो वर्तमान में 3 वर्ष है। ये आंगनवाड़ी वाली जो प्री एजुकेशन है आंगनवाड़ी के माध्यम से दी जाती है वो कितनी है? 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की वर्ष यानी उम्र। तो औपचारिक शिक्षा वही जो 6 से 14 वर्ष प्राथमिक शिक्षा दी जाती है वो कितनी है? 6 वर्ष। तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है 6 वर्ष। सर्म की अवस्था किसे कहा जाता है? तो जो सर्म की अवस्था है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। अनुकरण की अवस्था किसे कहते हैं? तो अनुकरण की अवस्था कहते हैं शैशवावस्था। अनुकरण मतलब बच्चे जो देखते हैं वही करने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुकरण की अवस्था। और ये कब से प्रारंभ हो जाती है? या अनुकरण की अवस्था ही शैशवावस्था को कहते हैं और सर्म की अवस्था बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? स्वप्रेम मतलब खुद से ही प्रेम करना। शैशवावस्था, देखा होगा आपने, जो शैशवावस्था के बालक होते हैं, शैशवावस्था मतलब 0 से 6, तो ये अपने आप में ही खुश रहते हैं। तो ये कहते हैं इसे स्वप्रेम, उन्हें किसी से मतलब नहीं, वो अकेले ही खेल लेते हैं। तो ये स्वप्रेम की अवस्था, ये कब से होती है? शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकता को मापने की विधि क्या है? तो जो सामाजिकता है उसको मापने की विधि है सोशियोमेट्री विधि। क्या है? सोशियोमेट्री विधि। अगला क्वेश्चन है आपका, वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो ये सामाजिकता को मापने की विधि है, इसका निर्माण किया था एडलर महोदय ने। किसने किया? एडलर महोदय। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का कितना हो जाता है? जो कोई भी बालक है उसका जन्म के समय अगर मान लीजिए उसका वजन है 2 kg, तो ये हो जाएगा 3 गुना यानी कि 6 kg। तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 6 माह के बालक का वजन जन्म के समय का कितना होता है? कोई भी बालक होता है वो 6 महीने का जब होता है तो जन्म के समय का उसका वजन दुगना हो जाता है, 2 टाइम्स। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है, बालक की लंबाई 20 इंच होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? कोई भी बालक हो भाषा ज्ञान सबसे पहले वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से। तो भाषा ज्ञान पहले कहाँ से होता है? परिवार से। अगला क्वेश्चन है, 6वीं कक्षा में बालक पढ़ने वाले शब्द का भंडार कितना हो जाता है? कोई भी बालक होता है जब वो 6 क्लास में आता है तो उसका जो वर्ड स्टोर होता है करने की कैपेसिटी वो कितनी होती है? 50,000 शब्दों तक। यानी कि 6वीं कक्षा में जब कोई भी बालक पढ़ेगा वो कितने साल का होता है? 11 या 12 ईयर्स का होता है।
तो उसकी जो शब्द स्टोर कैपेसिटी है वो 50,000 शब्दों तक हो जाती है। अब आगे हम लोग CDP के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मोस्टली डेफिनेशन ही दी गई है। तुम मुझे बालक दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहती हो। मतलब आप मुझे बालक दो और जो आप कहोगे मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। ये किसने कहा है? JB वाटसन महोदय ने। किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा है? तो जो किशोरावस्था है वो कैसी अवस्था है? तूफानी अवस्था। इसका है किसने? स्टैनले हॉल ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किशोरावस्था जो है आपकी, ये शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था किसकी पुनरावृत्ति है? शैशवावस्था की। किसने कहा? रॉस महोदय। और गेस्टाल्टवादी के संस्थापक कौन थे? वर्दीमर थे। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी हुई? तो जो यूपी में बेसिक शिक्षा की परियोजना थी वो 5 अक्टूबर 1981 से लागू हुई या प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। कोई भी मनुष्य या बालक है वो 4 या 5 वर्षों में जो उसे बनना है बन जाता है। किसने कहा? फ्रायड महोदय ने कहा। अगला क्वेश्चन है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यानी कि प्रथम 2 वर्ष 0 से 2 ईयर्स में बालक अपने आगे के जीवन की नींव रख लेता है। ये किसने कहा? स्टैंग महोदय ने कहा। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है? तो मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है बाल्यावस्था का। और ये कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष होती है और ये स्वर्णिम अवस्था है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये किसने कहा है? तो जो बाल्यावस्था है जीवन का अनोखा काल है, ये कहा है किसने? कॉल एंड बुश ने। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कॉल एंड बुश महोदय ने कहा है। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। तो जो बालक है उसके हाथ, पैर और नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये कहा है रूसो ने। 20वीं सदी बालक की शताब्दी है। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो महोदय ने। तो जो 20वीं सदी है वो किसकी है? बालक की शताब्दी है। अगला क्वेश्चन है, सीखने का अनोखा काल। तो जो कोई भी बालक है सबसे ज़्यादा किसमें सीखता है? शैशवावस्था। अपने जीवन का 70 से 80% वो शैशवावस्था में ही सीख जाता है। और जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ही किसने कहा? कॉल एंड बुश ने। गिरोह गैंग की अवस्था किसे कहते हैं? समूह में रहना, टोली में रहना, ये कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था को कहते हैं। मानव का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होता है। तो ये बालक का मस्तिष्क है ये कोरी स्लेट। ये किसने कहा? प्लेटो ने। और बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। ये किसने कहा? जॉन लॉक ने। कोरी स्लेट प्लेटो, कोरा कागज जॉन लॉक ने कहा है। ठीक, बहुत माइनर डिफरेंस है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो कोरी स्लेट किसने कहा? प्लेटो। और कोरा कागज जॉन लॉक ने कहा। अगला क्वेश्चन, बालक का मन कोरा कागज होता है। मस्तिष्क था यहाँ मन। ये किसने कहा? रूसो। मस्तिष्क कोरा कागज जॉन लॉक, मन कोरा कागज रूसो। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। ये किसने कहा? तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, ये अरस्तु ने कहा है। किसने कहा? अरस्तु। और मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक भी अरस्तु महोदय है। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। और अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं एबिंगहॉस महोदय। कौन है? एबिंगहॉस महोदय। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम जेम्स। और जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है यानी कि जो लैब के आधार पे थी वो विलियम वुंट ने। और पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। किसने कहा? जॉन डीवी। यानी कि शिक्षा जो है कितने पोल्स में है? 3 पोल्स में। इंपॉर्टेंट क्या होता है? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य पुस्तक। तो ये कैसी है? ट्राइपोलर प्रोसेस है। ये किसने कहा? जॉन डीवी ने। और ये शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया यानी कि 2 पोल प्रोसेस। ये किसने कहा? जॉन एडम्स ने कहा। इनके अकॉर्डिंग शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का होना आवश्यक, लेकिन डीवी महोदय के अनुसार शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जो इवेल्युएशन है वो कैसी प्रोसेस है? त्रिमुखी। किसने कहा? ब्लूम ने।
वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये किसने कहा है? रूथ वेंडिक्ट ने। तो जो वंशानुक्रम है वो ये नहीं कि सिर्फ पिता से ही संतान को प्राप्त होंगे वही गुण। वंशानुक्रम में माता और पिता दोनों के द्वारा जो गुण प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? वंशानुक्रम के गुण। और ये किसने कहा? रूथ वेंडिक्ट। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। जो शैशवावस्था यानी कि 0 से 6 वर्ष, ये कैसा काल है सीखने का आदर्श? ये किसने कहा? वैलेंटाइन महोदय ने। अगला क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान फ्रायड ने स्व प्रेम की भावना नर्सिस्म किस अवस्था के लिए कहा? फ्रायड महोदय ने ये बताया था कि बालक जो होता है उसमें स्व प्रेम किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। ये किसने बताया? मनोवैज्ञानिक फ्रायड महोदय ने। वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व क्या हैं? तो वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व हैं वंशानुक्रम और वातावरण। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग चीज़ है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि वृद्धि जो होती है वो शारीरिक रूप से होती है और ये एक निश्चित समय तक होती है। किसी भी बालक का जो शारीरिक विकास यानी कि वृद्धि है वो निश्चित समय, लेकिन विकास जीवन से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रोसेस है। और अगला क्वेश्चन है आपका, वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? तो जो वाटसन महोदय हैं इनके अनुसार मूल संवेग हैं भय, क्रोध, प्रेम। वाटसन के अनुसार कौन कौन से हैं? भय, क्रोध और प्रेम। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत हो जाता है? 70 से 80, लेकिन ये 90% मोस्टली माना जाता है। तो कितना विकास? पूरे जीवन का आधे से ज़्यादा विकास किस में हो जाता है? शैशवावस्था में। और वो कितना है? 90%। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। तो कोई भी बालक हो चाहे जो 3 से 6 वर्ष का है वो अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। ये किसने कहा? थार्नडाइक महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, संवेगिक विकास किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है? तो जो संवेगों का विकास है वो शैशवावस्था से होना प्रारंभ हो जाता है। दोहरा कारक सिद्धांत किसने दिया? दोहरा कारक सिद्धांत है आपका फ्रेडरिक हेर्ज़बर्ग ने दिया। किसने? फ्रेडरिक हेर्ज़बर्ग। ये दोहरा कारक है। और द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण पथ किसे कहते हैं? अधिगम मतलब लर्निंग का हार्ट और गोल्डन वे कहा जाता है किसे? अभिप्रेरणा को। किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन है, स्किनर महोदय के अनुसार डेफिनेशन है उनकी कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। यानी कि अधिगम का जो सर्वोत्तम मार्ग है वो क्या है? अभिप्रेरणा। ये किसने कहा? स्किनर महोदय। और 20वीं सदी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने। किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं? किसमें होते हैं? शैशवावस्था में। लगभग कितना? 90% विकास किसमें हो जाता है? शैशवावस्था में। आगे का क्वेश्चन, जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? तो जो आपका जलोटा परीक्षण है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये 12 से 14 वर्ष में हो जाता है। और ये आपका लास्ट और अंतिम प्रश्न है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। जो प्रेरणा है ये कैसा प्रश्न है? क्यों का। यानी कि प्रेरणा का जन्म कहाँ से होता है? अगर किसी भी बालक में किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी, उसी के अंदर जो ये मोटिवेशन है वो जल्दी आती। और ये कथन किसका है? क्रेंच व क्रचफील्ड का। किसका है? क्रेंच व क्रचफील्ड का। तो ये थी आज की सीरीज। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।